इंद्रेश्वर की स्थापना और उसकी महिमा, देवजनक तड़ाग महात्म्य और लोहासुर के अत्याचार से धर्मनारायण की जनता का पलायन। व्यास जी कहते हैं, भारत धर्मनारायणपुर में उत्तर दिशा में देवराज इंद्र भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप किया। वस्त्रासुर के वध से जो जाप पाप लगा था उसे दूर करने के लिए इंद्र ने जितेंद्र एकाग्रचित होकर भगवान शंकर की आराधना में लगे। उस समय भगवान चंद्रशेखर तपस से बहुत प्रसन्न हो गए। देवराज से, तुम बहुत कुछ मांगते हो, मांगो। इंद्र ने कहा, देवेश्वर कृपा सिंधु महेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न है। वस्त्रासुर मारने से जो पाप लगा उसका नाश कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवराज, धर्मनारायण ब्रह्मा हत्या के की पीड़ा नहीं दे सकती। गो हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या मेरे ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के यमराज वचन से कभी यहाँ प्रवेश नहीं करती। तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो। दया सिंधु महेश्वर, आपने मुझ पर संतुष्ट है, आप मेरा यहाँ स्थापित करो। इस तो तथास्तु करके इंद्र प्रार्थना स्वीकार करके लोगों के हित इच्छा कामना पापों को शुद्धि के लिए धर्मनारायण में इंद्रेश्वर नाम से विराजमान है। मनुष्य सदा पुष्प और धूप और इंद्रेश्वर पूजन करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास में अष्टमी चतुर्थी तिथि को पापों से शुद्धि के लिए भगवान शिव पूजन करने वाला पुरुष शिवलोक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चतुर्थी तिथि में सांग और रुद्र पूजन जप करता है, वह सब पापों से शुद्धचित होकर परम पद को प्राप्त करता है। जो कंठ महारोगों ग्रस्त होकर वे स्नान मात्र से शुद्ध दिव्य देह धारण कर लेता है। जो स्नान से देवादिदेव इंद्रेश्वर पूजन करता है, वह ज्वर बंधन से छूट जाता है। वंदा, दुर्गावती, काकवंदा और जिसमें संतान मर गई जाती है, वत्सा महादुष्टा नारी कुंड में भगवान शिव के आगे स्नान करके एकचित पूजा करती है, स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार बहुत से वरदान देकर पिनाकधारी भगवान शंकर ने वहां असुरों को सेवित धाम चले गए और तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्रपुरी गए। इंद्र जयंत के उसमें शिवलिंग की स्थापना की। जयंत द्वारा अपनी स्तुति सुनकर उन पर सदा संतुष्ट होकर धरा क्षेत्र में नाम पीड़ित और देव मज्जक नामक तड़ग शोभा पाता। अश्विनी कुमार चतुर्थी उस दिन स्नान करके जलपान करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। विविध पूर्वक उपास कर देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने में शाकिनी डाकिनी बेताल पितर ग्रह नक्षत्र पीड़ा नहीं देते। वहाँ सांग और रुद्र जप करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है, अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। वह देव जन्म तड़ाग और शुभ महात्मा बतलाया गया। प्रसंग में स्मरण कीर्तन याचिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महात्मा को सुनना सब प्रकार से सुख संपन्न होता है। त्रेता युग में लोहासुर नामक एक मदोमंत राक्षस और ब्राह्मण वेश धारण करके सदा धर्मारण्य क्षेत्र में आता था। वहाँ धर्मज्ञ ब्राह्मणों को सताया करता था। उस क्षेत्र में शूद्रों को वैश्यों को डंडों से पीटता था, यज्ञ आदि विध्वंस करता था, होम सामग्री खा जाता है। यहाँ वेदी और बावली आदि को देखकर मोहवश उन सबका अपवित्र कर देता है। उस स्थान पर जो पुण्य भूमि लोहासुर मल मूत्र डालकर गंदा कर दिया तो डर से व्याकुल होकर ब्राह्मण परिवार सहित दिशाओं में भाग गए। वैश्व भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के पीछे चले गए। मान भय से व्याकुल दूर जाकर सब शूद्रों ब्राह्मणों के साथ वैश्यों के साथ विचार किया गया। एकमत होकर मुक्तारण्य नाम निर्जन वन में चले गए। वहाँ थोड़ी दूर पर निवासित वाजिंग बसा शुभ शंभु ग्राम नाम से विख्यात हुआ। दंतंत्र भय से भागे हुए सभी वैश्य थोड़ी दूर जाकर मंडल नाम से गाँव बताया। वैश्यों ने ब्राह्मणों के यूथ अलग होकर किसी प्रार्थ से जा पहुंचे। धर्मराय ने थोड़ी दूर जाकर चिंता में पड़े, हम लोग कहाँ चले गए। अंडालंज नाम से प्रसिद्ध ग्राम बसाया। अड़ाजलंज से नाम से इसी गांव में अधिनिवासी वैश्य नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनका नाम प्रसिद्ध हुए। सब वैश्य ब्राह्मण भय से व्याकुल मोह में प्राप्त होकर इसलिए उन्होंने निवास स्थान मोहमयी रखा। इसी प्रकार सब लोग धर्मारण्य दश दिशाओं में पलायन कर गए और ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्मारण्य में नहीं ठहर सके। सब तीर्थों का भूषण रूप परम दुर्लभ धर्मारण्य में क्षेत्र उजाड़ हो गया और लोहासुर ने उसके बड़ी दुर्दशा कर डाली। दानव ने उस तीर्थ का नाश करके ब्राह्मणों को निष्कासन करके बहुत प्रसन्न होकर घर को चला गया।
त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम स्कंद पुराण नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।